900 साल पहले दानव राजा अज़राइथिल अपनी हजारों आंखों वाली सेना के साथ पाताल लोक से उठा और नश्वर लोक को लगभग निकल ही गया था, लेकिन उसे इंसानों, फरिश्तों और बाकी के राक्षसों ने एक हताश गठबंधन द्वारा थेरा की राजधानी के नीचे सील कर दिया गया। इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। पूरे शहर में नमक फैल गया। शापित खून की नदियाँ आज भी धरती को रंगती थी और एक गुप्त समझौता किया गया, एक समझौता जिसने रेड सिगिल को बनाया, एक जीवित मुहर जो रक्त वंश के माध्यम से पारित होती है, जिसका उद्देश्य अज़राइथिल को हमेशा के लिए बांधना था। लेकिन किसी को याद नहीं कि ये समझौता किसने किया, और कोई ये भी नहीं जानता था कि जब मुहर का वाहक अपनी भूमिका से इनकार करेगा तो क्या होगा। काई, एक 17 साल का बच्चा जो डस्ट मार्केट की झुकी झोपड़ियों में जीवित रहता है, एक ऐसी जगह जो जादू से जले हुए मुर्दा कौवे और टूटे सपनों से भरी है। वह हमेशा से जानता था कि वह अलग है। जब वह 7 साल का था, एक आदमी ने उसे नींद में मारने की कोशिश की, लेकिन तलवार गिरने से पहले ही वह आग की लपटों में गिर गया। तब से काई ने अपने निशान को छुपा कर रखा है, उसके दिल के ऊपर एक अजीब कांटे जैसा लाल निशान। वह एक टूटे हुए मंदिर के खंडरों में रहता था, भूमिगत दुनिया के लिए एक संदेशवाहक और चोर के रूप में काम करता था। उसकी एकमात्र दोस्त राई थी, एक अंधी जादूगरनी लड़की जो अपने माता पिता को याद रखने के लिए पुरानी हड्डियों में संगीत उकेरती है। लेकिन साम्राज्य के ग्रहण उत्सव की पूर्व संध्या पर काई पर घात कर हमला किया जाता है। उसे हमलावर ने एक पुजारी का मुखौटा पहन रखा था और वह ऑब्सीडियन और पवित्र धातु से बनी एक तलवार चलाता है। जब काई का खून बहता है तो सिगिल प्रज्वलित हो उठती है, पुजारी और गली को ही जला देती है। उस रात काई को सपने आने लगते हैं। अज़राइथिल के सिंहासन के दर्शन, जंजीरों में लिपटे चीखते हुए तारों से घिरे हुए दानव उसे बुलाता है, मेरा बच्चा। काई को शाही गार्ड पकड़ लेते हैं और महल के नीचे एक छिपे हुए किले सैंक्टम ऑफ द सील में ले जाते हैं। वहाँ वह कॉन्वेंट ऑर्डर से मिलता है, जादूगरों, तांत्रिकों और युद्ध पुजारियों का एक कुलीन समूह जिसका नेतृत्व आर्च इन्विजिलेटर वेल करता है, एक ठंडा कंठरपत्ती जो जोर देता है कि मोहर को बनाए रखने का एकमात्र तरीका अगली रक्त चंद्रमा से पहले काई को मारना है। काई कमांडर लाइस सोलन से भी मिलता है, एक जख्मी योद्धा जिसने कभी एक असफल मोहर अभियान का नेतृत्व किया था और सब कुछ खो दिया। दूसरों के विपरीत लाइस काई को एक व्यक्ति के रूप में देखती है, ना कि एक पात्र के रूप में। लाइस काई को फांसी घर से चुरा लेती है और गुप्त रूप से उसे सिगिल नियंत्रण में प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है। उसे अज़राइथिल के खिंचाव का विरोध करने के लिए निषिद्ध रक्त चालिन जादू सिखाती है। वह एक प्राचीन सत्य का खुलासा करती है, पहला वाहक बच गया, वह एक छाया बन गया और गायब हो गया। तुम पहले नहीं हो काई, बस पहले जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे जैसे काई की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे फुसफुसाहटें भी बढ़ती हैं। महल के कोनों में परछाइयाँ रेंगती हैं, नौकर गायब हो जाते हैं, दीवारों पर प्रतीक दिखाई देने लगते हैं, राख में लिखे राक्षसी वर्ड बाहरी जिलों में पंथ दंगे करने लगते हैं। उत्तराधिकारी जागृत हो गया है का दावा करते हैं। काई को ऐसी खंडित यादें आने लगती हैं जो उसकी नहीं है, युद्ध, अनुष्ठान, मौतें। वह बिना सीखे काली आग का संचार करता है, नींद में मृत भाषाएं बोलता है। आखिरकार वह सच्चाई का सामना करता है। काई का जन्म एक निषिद्ध मिलन से हुआ था। उसकी माँ खोए हुए एशन रक्तवंश से एक मानव जादूगरनी थी और उसका पिता था स्वयं अज़राइथिल, जिसने अंतिम मुहर लगाने से पहले अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे गर्भ में बांध दिया था। तेरे के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी है। जैसे ही रक्त चंद्रमा करीब आता है, कॉन्वेंट ऑर्डर विभाजन का अनुष्ठान करने की कोशिश करते हैं, काई की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालकर रसातल को एक बार फिर से सील करने के लिए। लेकिन लाइस हस्तक्षेप करती है, काई को मुक्ति करती है और वेल के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। ऑर्डर अज़राइथिल की शक्ति के टुकड़ों का उपयोग अपने स्वयं के जीवन को लंबा करने और गुप्त रूप से शासन करने के लिए कर रहा था। सैंक्टम अराजकता में ढह जाता है।
काई अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकालता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह इसका उपयोग लाइस और अपने आसपास के निर्दोषों को बचाने के लिए करता है। पहली बार वह क्रोध नहीं बल्कि प्रतिरोध चुनता है। हालांकि मुहर टूट जाती है, आकाश से खून बहता है, असली अज़राइथिल उठने लगता है। अब उसके उत्तराधिकारी के खून और अराजकता से जागृत हो गया है। राजधानी आग की लपटों में है, दरारों से राक्षस बाहर निकल रहे हैं। अज़राइथिल की आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है, घर आओ बच्चे, अपना ताज संभालो। काई टूटी हुई गढ़ के ऊपर अकेला खड़ा है, लाइस उसके बगल में मर रही है। नीचे सड़कों पर पंथ के लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। उसके पास 3 विकल्प हैं: अज़राइथिल में शामिल होना, नया दानव राजा बनना और दुनिया को नया आकार देना। दूसरा, मरना, दानव को फिर से सील करना और चक्र को दोहराने देना। तीसरी मुहर बनना, अपनी मानव आत्मा और राक्षसी रक्त दोनों का उपयोग कर एक नई प्रकार की मुहर बनाना। काई अपने सीने पर पुरानी मुहर पर एक नया निशान उकेरता है, एक हाइब्रिड ग्लिफ जो उसके शरीर को रसातल से एक जीवित दीवार के रूप में बांधता है। वह छायाओं का वर्णन करता है, अब इंसान नहीं, पूरी तरह से दानव नहीं, लोगों के बीच की धार पर चलने के लिए बाध्य। दुनिया बच गई, लेकिन काई कभी मुक्त ही नहीं हुआ। सालों बाद वोल्टेरा के बच्चे जलती हुई आंखों वाले उस फीके आदमी के बारे में कहानियाँ फुसफुसाते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में चलता है। वह जो भूतों से बातें करता है, एक नज़र से युद्धों को शांत करता है और कोहरे के साथ गायब हो जाता है।